छात्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर जवाहर। आज हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान के मेजर और माइनर विषय की। राजनीति विज्ञान के जो मेजर और माइनर विषय हैं उनका सिलेबस क्या है। छात्रों आपकी समस्या बड़ी है, बहुत बड़ी है, मैं समझ रहा हूँ। अगले महीने पेपर होने वाले हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए हमारा राजनीति में माइनर विषय का सिलेबस क्या है और मेजर का क्या है। अगर ये हमें भली भांति पता चल जाता है तो हम 1 महीना अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो 25 नंबर का आपका सीसी होगा, 75 नंबर का यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा। विभिन्न बातें दी हैं इसमें। इस कोर्स को पूरा करने के पश्चात विद्यार्थी राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, महत्व, विभिन्न विचारधाराओं और उपागमों को समझने में सक्षम होंगे। राज्य की अवधारणा और उसके परिवर्तित स्वरूप की व्याख्या करने में सक्षम होंगे। जब हम किसी टॉपिक को पढ़ लेते हैं, राज्य के सिद्धांतों को पढ़ लेते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली व्याख्यान देना शुरू कर देते हैं, समझाना शुरू कर देते हैं। शक्ति, सत्ता एवं दोनों अवधारणाएं परस्पर कैसे जुड़ी हुई हैं को समझेंगे। शक्ति क्या है, सत्ता क्या है। शक्ति मीन्स पावर, सत्ता मीन्स सरकार। दोनों में अंतर क्या है को समझेंगे। ये दोनों अवधारणाएं आगे उनकी राजनीति की समझ में कैसे वृद्धि करेंगी। संप्रभुता, विभिन्न आयामों और राज्य के साथ इसके संबंध को समझने में सक्षम होंगे। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय और अधिकार की व्याख्या करने में सक्षम होंगे। इस आधारभूत राजनीतिक अवधारणाओं की समझ वास्तविक राजनीतिक जगत में विद्यार्थियों के लिए होनी चाहिए। लोकतंत्र के विभिन्न मॉडलों, प्रतिदर्श एवं प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों की व्याख्या करने में सक्षम होंगे। तो ऐसे हम इसको पढ़ेंगे। अब इसमें भी 5 यूनिट हैं। 5 यूनिट में पहली यूनिट में क्या है, दूसरी में क्या है, तीसरी में क्या है, चौथी यूनिट में क्या है, ये हम आपको सिलेबस बता रहे हैं। पहली यूनिट है राजनीतिक सिद्धांत का बोध। जो भी राजनीति के सिद्धांत है उसका हमें ज्ञान, नॉलेज, बोध और जानकारी होना बहुत जरूरी है। राजनीतिक सिद्धांत, अर्थ, महत्व, राजनीतिक अध्ययन के दृष्टिकोण, राजनीतिक विज्ञान से जुड़े विभिन्न शब्द, राजनीति विज्ञान, राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक विचार एवं राजनीति और विचारधारा का परिचय, ये सारी चीजें हम उसमें पढ़ते हैं। दूसरा है राज्य की अवधारणा, राज्य को परिभाषित करना और राज्य के तत्व, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, राज्य की प्रकृति का बदलता स्वरूप, वर्तमान की राजनीति है उसका किस तरीके स्वरूप बदल रहा है। शक्ति, सत्ता, संप्रभुता और मूल राजनीतिक अवधारणाएं चौथी यूनिट में है। मूल राजनीतिक अवधारणाएं समानता, स्वतंत्रता, न्याय और अधिकार, और 5वीं यूनिट है लोकतंत्र का विचार। ऐसे ये 5 यूनिट हैं। 5 यूनिट को हम मेजर विषय में पढ़ते हैं। इनके लिए जो बुक्स हैं, राजीव एवं आचार्य ए भार्गव, राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, ओम प्रकाश गावा, राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा, पुखराज जैन, राजनीति विज्ञान, पुखराज जैन, राजनीति के सिद्धांत। इस तरीके से हमारा ये मेजर विषय कंप्लीट होता है। 3 क्वेश्चन 3-3 नंबर के, 9 क्वेश्चन 4-4 नंबर के और 2 क्वेश्चन 15-15 नंबर के आएंगे। ऐसे 75 नंबर का आपका माइनर विषय हो जाएगा। छात्रों, अब राजनीति विज्ञान की हम माइनर विषय की बात करते हैं। अभी हमने मेजर विषय की बात की थी। माइनर विषय का सिलेबस क्या है ये हम आपको बताने वाले हैं। इस कोर्स के पश्चात विद्यार्थी भारत में संविधान विकास को समझने में सक्षम होंगे। संविधान विकास कैसे है, विधानसभा कैसे गठित हुई, इस बारे में उत्तर लिखने में सक्षम होंगे। विधानसभा की तैयारी कैसे होती है, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या करने में सक्षम होंगे।
यानी भारतीय संविधान की प्रियम्बल क्या है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी पंथपेच लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधों को बढ़ाने के लिए आज हम दृढ़ संकल्प होकर 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 इत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये भारतीय संविधान की क्या है, प्रस्तावना है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, संसद और राज्य विधानसभाओं न्यायालयों के कार्य भूमिका से जुड़े प्रश्नों के उत्तर देंगे हुए संवैधानिक व्यवस्था में दी हुई शक्ति विभाजन की पहचान हम करेंगे। इस तरीके से हम इसकी बात करते हैं। इकाई फर्स्ट, भारतीय संविधान की उत्पत्ति एवं विशेषताएं। भारतीय संविधान विकास कैसे होता है। नंबर 1, भारत में संविधान का विकास। नंबर 2, संविधान सभा का निर्माण, इतिहास एवं उद्देश्य, संविधान की विशेषताएं। प्रस्तावना, मूल अधिकार कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। केंद्रीय व्यवस्थापिका इकाई 2, भारतीय संसद लोकसभा राज्यसभा की रचना तथा कार्य। लोकसभा का अध्यक्ष, उसकी भूमिका, शक्तियां एवं कार्य, अध्यक्ष की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता और संसद की विधायी प्रक्रिया। राज्य व्यवस्थापिका विधानसभा संरचना और कार्य, विधान परिषद संरचना एवं कार्य। विधानसभा कैसे तैयार की जाती है, विधान परिषद कैसे तैयार की जाती है, दोनों की संरचना है और उसके कार्य हैं। इकाई 3, कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका, संघ भारत राज्यों का संघ है, उसमें क्या है, कार्यपालिका है। राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति शक्तियां और कार्य हैं। प्रधानमंत्री है, भूमिका एवं कार्य हैं। मंत्रिपरिषद है, संरचना है, भूमिका एवं कार्य है। जो संघीय कार्यपालिका हो गई। और राज्य कार्यपालिका की बात करते हैं। राज्यपाल कार्य शक्तियां, मुख्यमंत्री कार्य शक्तियां और राज्य मंत्रिपरिषद। इकाई 4, न्यायपालिका एवं अन्य संवैधानिक निकाय। उच्चतम न्यायालय, संगठन एवं क्षेत्र अधिकार। उच्च न्यायालय यानी पहले क्या है, सुप्रीम कोर्ट है जिसको हम उच्चतम न्यायालय बोलते हैं। उसका संगठन और उसका क्षेत्र अधिकार कहाँ तक है। उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये हाई कोर्ट है। संगठन क्षेत्र अधिकार। संविधान विकास निकाय की बात करें, संविधान के निकाय क्या हैं। निर्वाचन आयोग है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग है, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग है, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग है, लोक सेवा आयोग यानी कौन सा, राज्य लोक सेवा आयोग। शक्तियों के विभाजन की बात करेंगे। इकाई 5, केंद्र और राज्य संबंध। विधायी संबंध है, प्रशासकीय संबंध है और वित्तीय संबंध, 3 है इसमें। दूसरे नंबर पर दिया है स्थानीय सुशासन, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। इस तरीके से हम राजनीति विज्ञान के माइनर विषय और मेजर विषय के सिलेबस को पूरा हमने A to Z आपको बताया है। कॉपी पेन लेकर के बैठे, आप आराम से अपना सिलेबस लिखें और सिलेबस लिखने के बाद आप स्टडी करें। छात्रों, समस्या का सामना करना हमारा ही काम है। हम समस्या का सामना करेंगे, समस्या का समाधान करेंगे। इसलिए आपको मैंने सिलेबस बता दिया है, राजनीति विज्ञान का बता दिया है, इतिहास का बता दिया है। और इसके अलावा जो भी आपकी समस्या हैं, आपको जो समझ में नहीं आता, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है। मैं कोशिश करूँगा आपकी समस्या का समाधान करूँ। अंत में यही कहूँगा, अगर वीडियो देख रहे तो नए हैं तो सब्सक्राइब करें, यदि पुराने हैं लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। अंत में यही कहूँगा, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। धन्यवाद।